साथियों, अब एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप बार बार कहते हैं आम लोगों को, अच्छे लोगों को, साधारण लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ आ रही है वो पैसा नहीं है। तो क्या बिना पैसे के या कम पैसा लगा करके, या जो लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उनकी राजनीति में सफलता की संभावना है भी या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं अपना समय बर्बाद कर दें, हम राजनीति में चले जाएं और राजनीति में हम शिकार बन करके रह जाएं, जैसा आप कहते हैं। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है, मैंने बहुत सारी वीडियोज भी इस पर बनाई है, राजनीति में पैसा लगेगा, ये बात सही है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप बिना पैसे के राजनीति में सफल हो सकते हैं, लेकिन ये कब कब कहा गया, या ये क्यों मान लेते हैं आप लोग कि जो पैसा राजनीति में लगेगा वो आपकी जेब का ही लगेगा? और भारत की राजनीति में भी और दुनिया की राजनीति में भी जिन लोगों को आप देखेंगे जो आज सफल हैं, जो बड़े पद पर पहुंचे, सांसद बने, विधायक बने, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की, प्रदेश स्तर पर राजनीति की, उनमें से ज्यादातर लोग जिनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो ज्यादातर बैकग्राउंड उनका गरीबी का रहा, या उनके पास पैसे नहीं थे। वो भी सोच सकते थे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं राजनीति में कैसे सफल हो सकता हूं। और कोई भी, मैं या कोई भी व्यक्ति ये कहे कि क्योंकि आप गरीब हैं इसलिए आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अपने पास संसाधन नहीं है इसलिए आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते, तो ये झूठ होगा। मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। और हर किसी को ये बात समझनी पड़ेगी, राजनीति में पैसा लगे बात भी सही है, और अपनी जेब का पैसा लगाना पड़े ये भी जरूरी नहीं होता है। तो यानी पैसे के बिना राजनीति संभव नहीं है, लेकिन अपनी जेब का पैसा लगाए बिना भी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। अब करना क्या होगा, कैसे इस समस्या का समाधान करें? भाई ये कहते रहे मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूं, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, क्या ये सब कह देने से हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, या क्या हम राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे अगर ये कहते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें करना क्या है, हमें पता है हमारा पास्ट ठीक नहीं था, हम पास्ट में जाकर के उस पास्ट को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भविष्य तो ठीक कर सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है। तो हमें क्या करना है, यदि हमें राजनीति में अपना करियर बनाना है और हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें क्या करना है? डॉक्टर ने नहीं बोल दिया कि आप सीधा राजनीति में उतर जाइए कल ही। पहले अपने आप को इस लायक बनाइए कि या तो आपके पास पैसा आ जाए या लोग आपके ऊपर दांव खेलने के लिए तैयार हो जाएं। पैसा लगेगा, बात सही है, लेकिन पैसा कौन लगाएगा? देश में बहुत सारे नेता वर्तमान में है, आप वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के बारे में भले आप विचारधारा से सहमत हो या ना हो, उनके पास अपना पैसा नहीं था। उन्होंने नॉमिनेशन के पैसे भी जब विधानसभा का चुनाव लड़ा अपने पास से नहीं दिए, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे, उनके लोग ऐसे थे जो उन पर दांव खेलने के लिए तब भी तैयार थे, और आज भी उन पर दांव खेल रहे हैं। और जब जब लोग उन पर जब तक दांव खेलते रहेंगे तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, वो सफल होते रहेंगे। पैसे की कमी की रोना नहीं रोया उन्होंने, रो सकते थे। बैकग्राउंड कैसा रहा सबको मालूम है। उन्होंने 30 साल तो खुद ही बोला भिक्षा मांग करके 30-35 साल खाया उन्होंने, तो ऐसा व्यक्ति कहां से राजनीति का खर्चा कर पाएगा? लेकिन ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन था जिसे उन्होंने अपना जीवन दिया, जिसके लिए उन्होंने पूरा डेडिकेशन, पूरा डिवोशन, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जब जब आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी पार्टी के लिए इस तरह से डेडिकेशन, डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि बदले में वो पार्टी या वो संगठन, वो लोग आपके ऊपर दांव ना खेलें। या तो अपना पैसा कमा लीजिए, और कितना पैसा, जो मैंने बताया, जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उसको कम से कम, जो लिमिट है उसका 10 टाइम्स कर लीजिए। जो भी चुनाव आप लड़ने वाले हैं, अगर किसी चुनाव में 1 लाख रुपए की लिमिट है तो समझ लीजिए 10 लाख रुपए खर्च होगा, 10 लाख की लिमिट है तो समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, अगर 1 करोड़ की लिमिट है तो समझ लीजिए 10 करोड़ रुपए मिनिमम खर्च होगा। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना होगा, 10 टाइम्स खर्चा लगता ही है। अब या तो उतना पैसा आप कमा लीजिए अपना, या आपके पास ऐसे लोग हो जाएं जो आप पर दांव खेलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे लोग जो आपके कहने पर, आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर, जो आप पर ट्रस्ट करते हो। और जितने भी लोग काबिल हैं, मैंने जीवन में बहुत सारे काबिल लोगों को देखा, बहुत सारे काबिल लोगों से मिला, मुलाकात की, मेरी टीम में बहुत सारे लोग काबिल हैं। कभी काबिल लोग ये रोना नहीं रोते मेरे पास पैसा नहीं है, या पैसा नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने उस पैसा ना होने को अपनी स्ट्रेंथ के रूप में इस्तेमाल किया और लोगों को कन्विंस किया अपनी काबिलियत के आधार पर। उनके अंदर गुण थे, अपने गुणों के आधार पर। और जब लोग आपकी काबिलियत, आपके गुणों के आधार पर आप पर दांव खेलेंगे, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति में पैसा लगता है, राजनीति में बिना पैसे के सफलता नहीं मिलती है, बात सही है, लेकिन अपनी जेब का पैसा लगा करके सफलता मिले या अपनी ही जेब का पैसा हमेशा लगाना पड़े, ये भी सही नहीं है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप पर दाव खेलने के लिए तैयार हो। अब जो दूसरा सवाल आता है, मेरे ऊपर कोई कब दाव खेलेगा? हाँ, ये बात सही है, हर एक पर कोई दाव नहीं खेलता।
लंगड़े घोड़े पर कोई दाव नहीं खेलता है, रेस के घोड़े पर दाव खेलते हैं। तो पहले आपको रेस में आना पड़ेगा, पहले लोगों को साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई रेस का घोड़ा है, आप पर दाव खेलकर व्यक्ति गलती नहीं कर रहा। और वो कब कब ऐसा होगा, ताकि आप काम करते दिखे उसे। अगर आप काम करते नहीं दिखे, आप सोचे मैं घर में बैठा रहूं, लोग आएंगे दाव खेलेंगे तो मैं काम करूं, नहीं, आप काम करते रहिए। लोगों की सेवा करने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए ना भाई, है? किसी वृद्धाश्रम में जाकर के बुजुर्गों की सेवा करिए, अनाथ आश्रम में जाइए, वहां लोगों की सेवा करिए। जैसा अपना बर्थडे मनाते हैं, जैसा भी हल्का फुल्का, वो उनके साथ ही मनाइए, उनके साथ समय बिताइए, गार्डनिंग करिए, लोगों के साथ जाइए जो हॉस्पिटल में, स्कूल में, अलग अलग जगह पर जो परेशान है, दिक्कतें हैं, उनको, उनकी परेशानियों को हल करने का कोशिश करिए, उनसे बात करिए। संवाद करने में तो पैसा नहीं लगता ना, लोगों से बात करिए, संवाद करिए, फील्ड में जाइए। और मैंने देखा है, जब मैंने लोगों के पास जाकर के काम करना शुरू किया, मेरी टीम के लोगों ने जाकर के काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोग ऐसे मिल गए जो हमारे साथ काम करने को तैयार हो गए। और कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कुछ सहयोग चाहिए, आर्थिक रूप से सहयोग चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कब कब हुआ, जब वो मुझे काम करता देख रहे थे और मैं निरंतर काम कर रहा था। और अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा, अगर मान लीजिए किराया भाड़ा लगाना है, 2-4-5 हजार रुपए खर्च करने हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप कहते हैं उतना भी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास 2-4-5 हजार रुपए भी नहीं है, तो पहले अपनी काबिलियत के आधार पर 2-4-5-10 हजार रुपए कमा लो भाई। हर महीना 10-15 हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर लोगे, अपनी जेब से, बहुत हो जाएगा। फिर आहिस्ता 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 जब लोग आपको काम करते देखेंगे, लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और कोई ऐसा तो नहीं ना अभी तुरंत बहुत जोर से सेवा लगी है, बस सेवा करनी है जी, मुझे राजनीति में जाना है, राजनीति में जाकर ही सेवा करनी है, बिना सांसद विधायक बने मेरी सेवा होगी नहीं, बहुत जोर से सेवा लग रही है और सेवा करके आनी है मुझे, ऐसा नहीं है ना। 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में थोड़ा समय लगाओ। और यदि यदि आप अपना रोड मैप बनाने के लिए, अपने ऊपर मेहनत करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, टारगेट्स बनाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस बात की काबिलियत आपकी? कैसे कैसे मान लिया जाए कि आप काबिल हैं, और क्यों क्यों कोई आप पर दाव खेले? और खेलना भी नहीं चाहिए और खेलेगा भी नहीं। जो जो दाव खेलने वाले लोग होते हैं ना साहब, वो पार की नजर रखते हैं, वो पहचान लेते हैं, वो हीरो पर दाव खेलते हैं, वो पत्थरों पर दाव नहीं खेलते, और उन्हें पत्थर और हीरे में अंतर करना आता है। वो लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं खेलते हैं, वो उस घोड़े पर दाव खेलते हैं जो रेस का घोड़ा होता है, जिसकी जीत की संभावना होती है। भले वो हार जाए, लेकिन संभावना तो जीत की होती है। आप लड़ते हुए दिखने तो चाहिए, और अगर आप लड़ते हुए दिखेंगे, आप काम कर रहे होंगे, तो मेरा विश्वास करिए, पैसे की कमी की वजह से कोई व्यक्ति जो काबिल हो, वो कभी पिछड़ता नहीं है, वो आज नहीं तो कल आगे बढ़ ही जाता है। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, हो सकता है थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, हो सकता है थोड़ा संघर्ष ज्यादा हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आप काबिल हैं तो पैसे की वजह से आप छूट जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। और अपनी काबिलियत पैसा कमाने में लगाइए ना भाई। और कई लोगों को अब कड़वी लगी जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप कहते हैं आप काबिल हैं, अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर कि मैं काबिल हूं, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, सबसे पहले अपनी काबिलियत कुछ पैसा कमाने में लगाइए, साबित करिए कि आप काबिल हैं। बोलते रहने से कैसे काम चलेगा? कैसे मान लिया जाए? कोई क्यों विश्वास करे कि आप काबिल हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए? ऐसा नहीं होता साहब, अपने मुंह से मियां मिट्ठू नहीं बनना होता। लोग आपकी तारीफ करें, लोग आप पर विश्वास करें, लोग आप पर भरोसा करें, लोग कहें वाकई आपके अंदर गुण है, और जब लोग कहेंगे तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि कोई मुझ पर दाव नहीं खेलता। मेरी बात याद रखिएगा, लोग आप पर दाव खेलने के लिए तैयार होंगे, आप चूज कर रहे होंगे किस व्यक्ति का पैसा लिया जाए, किस व्यक्ति का ना लिया जाए, किसके संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, किसके संसाधनों का इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गलती आपकी है, यानी आप अपनी काबिलियत, या तो है नहीं आपके अंदर काबिलियत, और अगर काबिलियत है तो काबिलियत दिखा नहीं पा रहे हैं, और दिखा नहीं पा रहे हैं ये भी आपकी कमी है, और काबिलियत नहीं है तो ये भी आपकी कमी है। गुण नहीं है तो गुणों को डेवलप करिए, और गुण है तो गुण को दिखाने का तरीका सीखिए, ताकि लोग आप पर दाव खेलने के लिए तैयार हो जाएं। राजनीति में लोग पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ते हैं, राजनीति में लोग अपनी काबिलियत की, अपने हौसले की, अपने हुनर की, अपने लोगों को विश्वास दिलाने की कमी की वजह से पिछड़ते हैं, कि वो लोगों को विश्वास नहीं दिला पाते कि जो वो कह रहे हैं वो कर सकते हैं, जो गुण वो बता रहे हैं उनमें वाकई वो गुण हैं।